अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके हिस्सा ग्रामर में से कुछ नया। तो चलें चल के देखते हैं आज हमने क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आज हिस्सा ग्रामर में से हम जो पढ़ेंगे वो है फेल की माफूल से मुताबकत। मुताबकत कहते हैं बेटे गहरे ताल्लुक को या किसी चीज के मिलने को, उसका आपस में क्या राब्ता है, क्या ताल्लुक है। तो आज हम पढ़ेंगे फेल की माफूल से मुताबकत। सबसे पहले मुझे बताया, आपको याद है फेल किसे कहते हैं? जी, किसी काम को फेल कहते हैं। और माफूल जी, जिस पर काम हो रहा होता है, और फाइल वो जो काम कर रहा होता है। तो फेल की माफूल से क्या मुताबकत है, उनका आपस में क्या ताल्लुक है, इसके बारे में आज हम तफसील से पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक मिसाल के जरिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। मिसाल, अहमद ने अली को मारा। सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ फेल क्या हो रहा है? जी, मारना। तो बच्चों, ये तो था हमारा फेल। अब यहाँ पे माफूल कौन है? अली। अहमद ने अली को मारा, तो अली हमारा मफूल है और अहमद कौन होगा? फाइल। बिल्कुल ठीक। तो अली को मार पड़ रही है, अली मफूल है और मारना फेल है, तो दोनों का आपस में ताल्लुक हुआ ना। तो बच्चों, किसी भी जुमले को मुकम्मल करने के लिए फेल और मफूल की मुताबकत बहुत जरूरी है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी इलामत मफूल के बारे में कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो आपको ये बात वाज़िया करते हैं कि ये इलामत मफूल हैं और इस जुमले में मफूल है। इलामत मफूल ने और को, ये दो वो अल्फाज हैं जो इलामत मफूल कहलाती हैं। किसी भी जुमले में अगर ये दो अल्फाज मौजूद हैं तो इसका मतलब है फेल और मफूल का ताल्लुक बहुत गहरा है और ये फेल और मफूल के ताल्लुक को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। अब अगर आप अपना ऊपर वाला ही जुमला देखें तो अहमद ने अली को मारा, तो ने और को दोनों आ गए ना। तो बच्चों, ये है इलामत मफूल जो फाइल को मफूल से जोड़ने के काम आती है। मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ आई होगी। तो चलें हल करते हैं उन सरगर्मियों को जो आपके सबक के आखिर में दी गई हैं। तो बच्चों, ये वो सरगर्मियां हैं जो आपके सबक के आखिर में दी गई हैं। यहाँ मैं आपको कुछ मिसालों के जरिए समझाऊंगी कि फेल का और मफूल का आपस में क्या ताल्लुक है। तो बच्चों, चलें देखते हैं हमारा पहला जुमला क्या है। लड़की ने खत लिखा। बिल्कुल ठीक, लड़की ने खत लिखा। अब यहाँ पे मफूल कौन है? खत। और फेल क्या होगा? लिखना। तो आपने क्या करना है कि अपनी दी गई खाली जगह में फेल को लिख के अपने जुमलों को मुकम्मल कर देना है। ठीक हो गया, लड़की ने खत लिखा। अगला जुमला है, उसातिज़ा ने लड़कों को सजा दी। बिल्कुल ठीक, जो सजा दी गई है वो क्या है? फेल। तो हमने यहाँ पे जुमले की मुनासबत से फेल लगाकर जुमले को मुकम्मल कर दिया। अब मुझे जल्दी से बताएं, इस जुमले में मफूल क्या था? लड़के। बिल्कुल ठीक, लड़कों को सजा दी जा रही है ना, उन पे काम हो रहा है। तो लड़के मफूल थे और सजा जो दी गई थी वो फेल था। तो बच्चों, अगला जुमला देखें। किसानों ने फसल बोई भी आ सकता है, काटी भी आ सकता है। तो हम यहां लिखेंगे किसानों ने फसल काटी। ठीक हो गया, काटना एक फेल है और यहाँ पे मफूल कौन है? फसल, जिसको काटा जा रहा है। ठीक हो गया, हमने एक मुनासिब सा फेल लगा के इस जुमले को मुकम्मल कर दिया। अगला जुमला है, बाप ने बेटों को इनाम दिया। बिल्कुल ठीक, बाप ने बेटों को इनाम दिया। देना एक फेल है, तो हमने एक मुनासिब सा फेल लगाकर इस जुमले को मुकम्मल कर दिया। और इसमें मफूल क्या था? बेटे, बेटों को दिया जा रहा है ना। बच्चों, आपने इन जुमलों को मुकम्मल करते हुए मफूल का ध्यान जरूर रखना है क्योंकि उन्हीं की मुनासबत से आपने फेल लगाना है। ठीक हो गया, अब हम अपना अगला जुमला देखते हैं। हमने अच्छा काम किया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? किया। तो बच्चों, किया एक काम है, फेल है, तो हमने एक मुनासिब फेल लगाकर जुमले को मुकम्मल कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ पे मफूल क्या है? काम, जो किया जा रहा है। ठीक हो गया, अगला जुमला है, उन्होंने अच्छी तकरीर की। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे की। ये एक मुनासिब फेल था जो हमने दी हुई खाली जगह में लगाकर उसको मुकम्मल किया। अब बच्चों, मुझे बताएं इसमें मफूल क्या है? तकरीर, जो की जा रही है। अब चलते हैं अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ और देखते हैं उसमें हमने क्या करना है। तो बच्चों, अब देखते हैं हमारी सरगर्मी नंबर 2 क्या है।
सरगर्मी नंबर 2, मफूल का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करें। हमने पहले जुमले किस तरह मुकम्मल किए थे? हमने उनमें फेल का इस्तेमाल किया था, खाली जगह में हमने फेल लगाकर जुमलों को मुकम्मल किया था। अब हमने दी गई खाली जगह में मफूल लगाने हैं। मफूल कौन होता है? जिस पर काम हो रहा होता है। तो चलें बच्चों, देखते हैं हमारा पहला जुमला क्या है। लड़कों ने डैश मचाया। क्या मचाया? आपके दिमाग में कौन सा मफूल आता है? शोर। बिल्कुल ठीक, लड़कों ने शोर मचाया। शोर एक मफूल है और मचाना फेल है। ठीक हो गया। अगला जुमला देखते हैं। हमने अच्छी अच्छी डैश की। क्या की? अच्छी अच्छी बातें की। तो बातें क्या होंगी बच्चों? मफूल। और करना फेल। तो हमने एक बेहतरीन मफूल लगाकर इस जुमले को मुकम्मल कर दिया। अगले जुमले को देखते हैं। उन्होंने डैश खाई। अब कुछ भी खाया जा सकता है, यहाँ पे आप मफूल में कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी उन्होंने खीर खाई। तो बच्चों खीर मफूल हो गया और खाना फेल हो गया। ठीक हो गया। आपने देखा हर जगह पे फेल का मफूल से गहरा राब्ता है, मुनासबत है, मुताबिकत है। अब अपना अगला जुमला देखते हैं। हमने डैश देखा। कुछ भी देखा, हमने सांप देखा, हमने बंदर देखा, हमने चिड़िया घर देखा। आप कोई भी मफूल लगाकर इसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी हमने सांप देखा। तो सांप क्या है? मफूल। और देखना क्या है? फेल। तो दोनों का आपस में ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक। तो चलिए अब अपना अगला जुमला देखते हैं। माली ने डैश लगाया। माली ने फूल लगाया, माली ने पौधा लगाया। तो बच्चों जुमले की मुनासबत से कोई सा भी लफ्ज लिख के हम इसे मुकम्मल कर लेते हैं। माली ने पौधा लगाया। पौधा मफूल है और लगाना फेल है और दोनों की आपस में मुनासबत है। ठीक हो गया। अगला जुमला देखते हैं। आपदा ने डैश लिखा। आपदा ने मजमून लिखा, आपदा ने खत लिखा। तो हम यहाँ पे एक मुनासिब सा मफूल लगाकर जुमले को मुकम्मल करते हैं। आपदा ने खत लिखा। तो बच्चों आपने देखा हमें यहाँ दिए गए तमाम जुमलों में हमने मुनासिब मफूल लगाकर जुमलों को मुकम्मल कर दिया और हमने उनके फेल का भी ध्यान रखा। तो बच्चों ये था हमारा आज का सबक, जो कि आपके हिस्सा ग्रामर में से था, फेल की मफूल से मुताबिकत। मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और बाकी की सरगर्मियां आप खुद से हल कर लेंगे। तो मुझे दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।